यूपी में चढ़ावा चोरी की जांच को लेकर के सियासत काफी तेज हो चुकी है। अखिलेश यादव इसे हवा दे रहे हैं तो योगी पलटवार कर रहे हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या जा रहे हैं। अयोध्या में योगी बीकापुर विधानसभा के सोहावल में जनसभा करने वाले हैं और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ 400 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। अयोध्या के साथ साथ योगी का आज बस्ती का भी कार्यक्रम है। सीएम योगी आदित्यनाथ बस्ती में हरैया और कप्तानगंज विधानसभा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अखिलेश यादव खुद को सनातनी होने का दावा कर रहे हैं तो वहीं योगी भी करारा जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। सनातनी बहुत दुखी हैं, गौ माता की सेवा करने वाले दुखी हैं। कुछ लोग हैं जो विरासत को अपमानित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने स्वार्थ में समय समय पर अपनी चीजों को बदलते रहते हैं। उन्हें अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर अच्छा नहीं लगता, उनको कब्रिस्तान प्यारा है, इसलिए वे राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम और मां विंध्यवासिनी धाम और नैमिषारण्य और चित्रकूट धाम के विकास का विरोध करते हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की साजिश के सारे राज फाश हो रहे हैं और यूपी में इस पर सियासत गरमाती जा रही है। अखिलेश यादव लगातार चढ़ावा चोरी के मुद्दे को हवा दे रहे हैं तो योगी आक्रामक होकर यूपी के कोने कोने में समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं। इसी सीरीज में आज योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच रहे हैं। चढ़ावा चोरी में सियासत का अपडेट जानने से पहले सीएम योगी का आज का कार्यक्रम देख लीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 10:50 पर अयोध्या जिले में बीकापुर विधानसभा के सोहावल पहुंचेंगे। बीकापुर में सीएम योगी 400 करोड़ से ज्यादा की 217 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। सीएम योगी अयोध्या के बाद बस्ती में हरैया और कप्तानगंज विधानसभा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी आजकल यूपी के जिस कोने में जाते हैं वहां खुद राम मंदिर का जिक्र करते हैं, विरोधियों पर सनातनी प्रहार करते हैं। इस बीच अखिलेश यादव भी अपने सियासी हथियार पैने करने में लगे हैं। अखिलेश यादव ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच और एक्शन पर ऐतराज जताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में अखिलेश यादव ने मांग की है कि जिस ट्रस्ट की देखरेख में चोरी हुई उस पूरे ट्रस्ट को भंग किया जाना चाहिए। चोरी की सजा सिर्फ घोड़े या लगाम को नहीं, कोचवान को भी मिलनी चाहिए। सिर्फ इस्तीफे की लीपापोती से काम नहीं चलेगा। जो लोग हटे हैं उनके दस्तखत से जमीनों के जो सौदे हुए हैं उनकी जुडिशियल इंक्वायरी भी होनी चाहिए। इसके साथ ही अखिलेश यादव लखनऊ में ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मिलने पहुंच गए। अविमुक्तेश्वरानंद गाय को राष्ट्रमाता बनाने की मुहिम चला रहे हैं और आदित्यनाथ के खिलाफ खूब बोल रहे हैं। अखिलेश स्वामी जी के चरणों में बैठे तो अविमुक्तेश्वरानंद गदगद हो गए। अखिलेश को आशीर्वाद दिया तो योगी को कोसा। अखिलेश ने भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से कहा कि बीजेपी का हिंदुत्व से प्रेम दिखावटी है, असली सनातनी तो समाजवादी हैं। घोटाला किया है, क्या कार्रवाई कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? होगी, वो कह रहे हैं कि होगी कार्रवाई तो होगी ही, लेकिन जब तुम मुख्यमंत्री नहीं रहोगे, नया मुख्यमंत्री आएगा, वो तगड़ी कार्रवाई करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो मुख्यमंत्री जी, कार्रवाई तो होगी। सनातनी बहुत दुखी हैं, गौ माता की सेवा करने वाले दुखी हैं। मैं भी पूज्य शंकराचार्य जी से मिल करके आ रहा हूँ और वो सैफई गए थे, मैनपुरी गए और पूरे प्रदेश में कई स्थानों पर गए हैं। वो गौ माता को लेकर के बहुत चिंतित हैं और वो रास्ता निकाल रहे हैं कि किसी भी तरीके से राष्ट्रीय सम्मान गौ माता को मिल जाए। ये अलग बात है कि जो आज सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने स्वार्थ में समय समय पर अपनी चीज़ों को बदलते रहते हैं, अपने विचारों को बदलते रहते हैं, अपने सिद्धांतों को बदलते रहते हैं।
और इस समय ऐसा है कि हर चीज रिकॉर्ड पर है, आर्काइव में है। गुरुवार को अखिलेश यादव स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के चरणों में थे, तो योगी आदित्यनाथ चित्रकूट के कामतगिरी में पंचकोसी परिक्रमा लगा रहे थे। योगी नंगे पांव 5 किलोमीटर पैदल चले, भगवान राम से जुड़े तीर्थ स्थलों को देखा और वहीं से अखिलेश यादव को जवाब दिया। कुछ लोग हैं जो विरासत को अपमानित करते हैं। कुछ लोगों ने हिंदू परंपरा और सनातन को अपमानित करना, सनातन परंपरा को कोसना ही अपना जीवन का एकमात्र ध्येय बनाया है। वे लोग भारत को वैभवशाली और विकसित भारत के रूप में देखना पसंद नहीं करते। उन्हें अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर अच्छा नहीं लगता। उन्हें काशी में काशी विश्वनाथ धाम अच्छा नहीं लगता। उन्हें मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी का ये भव्य धाम अच्छा नहीं लगता। उन्हें चित्रकूट धाम के कार्यों के लिए और उसकी सजावट के लिए किए जाने वाले प्रयास अच्छे नहीं लगते और उनको मंदिरों के सुंदरीकरण और विकास के लिए किए जाने वाले प्रयास भी अच्छे नहीं लगते। याद करिए, हम विरासत का संरक्षण करने के लिए जो पैसा आज हमारे जनप्रतिनिधिगण मंदिरों के सुंदरीकरण के कार्य के लिए प्रदान करते हैं, ये पैसा समाजवादी पार्टी, पैसा तो आपका, अंतर यही है बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए, धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था। उनको कब्रिस्तान प्यारा है, इसलिए वे राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम और मां विंध्यवासिनी धाम और नैमिषारण्य और चित्रकूट धाम के विकास का विरोध करते हैं। अब आज योगी आदित्यनाथ अयोध्या जिले की विधानसभा में हैं, तो विरोधियों पर उनका ये हमला और तीखा हो सकता है।